वृश्चिक राशि वालों, सावधान हो जाइए, क्योंकि 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 48 दिनों का ऐसा समय जो आपकी जिंदगी की जो दिशा है वो बदल सकता है। गुरु ग्रह जो ज्ञान, भाग्य और सौभाग्य के स्वामी हैं, अब कर्क राशि में उच्च के होकर आपके लिए भाग्य और सफलता काल का नया द्वार खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इस समय अगर आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया तो वो काम भी पूरे होंगे जो पिछले कई महीनों से रुके हुए थे। लेकिन अगर चूक गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा वो चमत्कारी उपाय जो गुरु कृपा को कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा तो सुनना ही है, और आपके सामने जो डिस्प्ले में एक जन्म पत्री लगी हुई है, अगर उसको आप बारीकी से देखें तो जहां 9 नंबर मेंशन है और 12 नंबर मेंशन है, वो दोनों घर जुपिटर के हैं, यानी कि दूसरा भाव और पांचवा भाव। अब इन दो भावों के स्वामी देव गुरु बृहस्पति उच्च के होके 4 नंबर राशि यानी कि 9वें भाव में आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि भाग्य, यात्रा, आध्यात्म, इन सभी चीजों की तरफ आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। ये जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति है, जो भाग्य का घर है, जो विदेश का घर है, जो पौत्र प्राप्ति का घर है, जो उत्तम विद्या का घर है, यहाँ पर अपने फेवरेट घर में, जिस घर में गुरु को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो घर, वहां पर गुरु उच्च के होंगे, उस 4 नंबर राशि में गुरु उच्च के होंगे, तो डेफिनेटली आपको एक नई दिशा, एक नया दशा तो देंगे ही। इसका सीधा अर्थ आप ऐसे समझिए कि भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। विदेश यात्रा, प्रमोशन या बड़ी सफलता के संकेत हैं। 3rd नंबर पर गुरु मेंटोर या आध्यात्मिक व्यक्ति से आपको, गुरुजन जैसे हो गए, मेंटोर जितने होते हैं, या जो बड़े बड़े टीचर होते हैं, प्रोफेसर हो रहे हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, उनसे आपको मदद मिलेगी, और सबसे बढ़कर भाग्य आपके पक्ष में एक तरफा खड़ा होगा। याद रखिए, जब गुरु नवम भाव में उच्च के हो ना, तो वो त्रिकोण का घर होता है, और त्रिकोण के ही गुरु मालिक हैं, जहां 12 नंबर मेंशन है। यानी कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठ गया, और वहां से फिर नवम दृष्टि से त्रिकोण को देख रहा है। अगर आप जहां 4 नंबर लिखा है वहां से 9 काउंट करो, वहीं से 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करोगे, तो जो 9वीं राशि पड़ती है वो 12 नंबर गुरु की पड़ती है, यानी कि गुरु की खुद की राशि पे दृष्टि है। तो व्यक्ति को जीवन में वो अवसर मिलते हैं जो कई बार वर्षों की मेहनत से भी नहीं मिल पाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 12 साल के बाद ये समय लौट रहा है। पर ये बहुत छोटा टाइम है, केवल 48 दिन का टाइम है, यानी कि शॉर्ट टाइम है, परंतु है तो सही। और ये जो कमबैक करेगा ना, फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ये टाइम एक बार फिर से कमबैक होगा आपकी लाइफ के अंदर। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसका और इम्पैक्ट आपके कैरियर लाइफ पर, आपकी मनी पर, आपके रिलेशनशिप पे क्या पड़ेगा। तो मैं कहूँगा प्रमोशन या ट्रांसफर के योग बनेंगे, जो आपके पक्ष में रहेंगे, यानी कि आपको जो लिंक है, आपकी जो अप्रोच है, वो आपको फेवर करेगी। जो लोग नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय बेहद शुभ है। विदेश, शिक्षा या सरकारी क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में सफलता संभव है। इसके अलावा धन और आर्थिक स्थिति, देखिए, गुरु की जो दृष्टि है वो आपके मान सम्मान के घर पर है, यानी कि जहां 8 नंबर लिखा हुआ है, जो आपकी राशि है, वहां गुरु देख रहे हैं 4 नंबर में बैठ करके। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको आर्थिक रूप से लाभ देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको स्टक मनी देने की कोशिश करेंगे, आपका पुराना लोन या कोर्ट केस, ऐसी चीजों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। निवेश से आपको अप्रत्याशित लाभ देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
पर ध्यान रखें, आपको किसी मित्र और विशेषकर जो लोग आपसे आयु में छोटे हों या आपके मित्रगण खास लोग हों या कोई रिश्तेदार या आर्थिक मामलों में आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है और योजना बना के काम भी करना है। इसके अलावा रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन में जैसा मैंने सेम आपको बताया कि आपका मान बढ़ेगा, परिवार से सहयोग बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन के अंदर आपके जो मधुरता है वो आएगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह योग प्रेम प्रबल बनेंगे, यानी कि कोई रिश्ता आपको ड्यूरिंग 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कोई पक्का हो सकता है या कोई रिश्ता आ सकता है। गुरु आपकी संतान से संबंधित जो भी चिंताएं हैं वो दूर करेंगे। आपकी वाणी में मिठास होगी, लोग सदैह आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप अगर लॉटरी शेयर बाजार का काम करते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको विशेषकर आपके ज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपका एजुकेशन का काम है या आप टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कोचिंग सेंटर, आपको लाभ मिलेगा। आपको इस प्रकार के लोगों का सानिध्य मिलेगा। लेकिन याद रखें, गुरु जब उच्च होते हैं तो वो अवसर देते हैं मगर परीक्षा भी लेते हैं। आलस और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। दूसरों के मामले में जरूरत से ज्यादा दखल ना दें। किसी भी प्रकार के झूठे वादे या दिखावे से दूर रहें। जो है, जो सत्यता है उसी पर स्टैंड लेना। बेफिजूल में ओवर आपको कुछ भी दिखावे की जरूरत नहीं है। इस दौरान कर्म ही आपकी पहचान बनेगा। आप जितना ईमानदारी से काम करेंगे, गुरु उतना ही आपको वरदान देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई पूजा करना चाहते हैं, तो ये जो समय है उच्च गुरु का, लिटरली आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये पूजा पाठ किया हुआ आपकी सोच में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। जो लोग लंबे समय से डायरेक्शन लेस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनको भी क्लियर पाथ मिलेगा कि मुझे इस दिशा में जाना है, ये काम करना है। गुरु उच्च के 48 दिन आपके लिए लिटरली टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। बस आपको इस अवसर को पहचानने की जरूरत है। देखिए, जिस समय गुरु राशि परिवर्तन करेंगे ठीक उससे दूसरे दिन ही दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। और दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और गुरु को भी धन का ही रूप ज्योतिष में बताया गया है, क्योंकि धन के कारक स्वरूप है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अच्छे से पूजा पाठ करिएगा इस बार माँ लक्ष्मी की। अब मैं आपसे कुछ और विशेष बातें करना चाहता हूँ। जैसे आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है, इसमें आप देखेंगे तो सीक्वेंस में 2 ग्रह नीच के हुए हैं। 6 नंबर में शुक्र के, 7 नंबर में सूर्य। सूर्य हर वर्ष 1 महीने के लिए नीच होते हैं, 16 या 17 अक्टूबर को हो जाते हैं। अब इनका विशेष प्रभाव इस अक्टूबर में ज़्यादा रहेगा, मंथ एंड तक। तो सूर्य नीच होने का मतलब है पेट, आँख, हृदय, हड्डियाँ। बड़े प्रशासनिक अधिकारी, बड़े पॉलिटिशियन, न्यायाधीश, बड़े व्यापारी, बड़े, यानी कि जितने भी लोग जिनके हाथ में कमांड है, जो डिसीजन लेते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए चलना होगा मंथ एंड तक। और आपको सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे रविवार के दिन आप जल सेवा ज़रूर लगाएँ, आप गुड़ का दान करें, तांबे का दान करें, आप लाल मसूर की दाल का दान ज़रूर करें। लाल रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। ये मैं आपसे कहूँगा। जो भी रविवार पड़ेगा 17 अक्टूबर से लेकर के 1 महीने तक। इसके अलावा शुक्र भी 9 अक्टूबर को नीच के हो जाएँगे और वो भी पूरे महीने भर ही नीच के रहेंगे। अब शुक्र जो है ग्लैमर इंडस्ट्री के, फ़िल्म लाइन के, कॉस्मेटिक, ब्यूटी, सिंगिंग, राइटिंग, जितना भी हमारा हॉस्पिटैलिटी लाइन है, लीकर का काम है, इन सुख सुविधाएँ हैं, ऐश्वर्य इनके कारक होते हैं। और इनके नीच होने से कहीं न कहीं आपकी एक तो मैरिज लाइफ़ में इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा और साथ में आपके अनायास और व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे। इसीलिए आपको शुक्र का दान भी ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद वस्तुएँ, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर शुक्रवार के दिन ज़रूर करें। इससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है।
तो ये 2 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपको करने हैं और इसके अलावा कुछ आपको मैं बताऊँगा गुरु यानी कि जुपिटर से रिलेटेड दान, जो आपके जैसे भगवान विष्णु की पूजा करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना गुरुवार के दिन, इससे गुरु बलवान होते हैं, अपना अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा हफ्ते में 1 बार किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को, जैसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, कॉपी, किताब, पेंसिल नहीं खरीद पाते, उनको आप गुरुवार के दिन ये सेवा ज़रूर करें। पुस्तकों का दान करें, इसके अलावा आप हल्दी का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि आपको पीले वस्त्र गुरुवार के दिन धारण करने चाहिए। अगर आप ये सब उपाय करते हो तो डेफ़िनेटली आपको बहुत बड़ा एडवांटेज इसका मिलेगा। तो दोस्तों ये है गुरु ग्रह का राशिफल जो मैंने आपको बताया। आप भी अगर कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा-पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।